क्योंकि हमारे साथ जो भी थे उनका पोस्टिंग भी हो गया, उन लोगों को सैलरी भी मिल रहा है। तो हम लोग प्रॉपर डेली 10 बार अपना मोबाइल को चेक करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी बहुत बार गए हैं, बात नहीं हो पाती है, पता ही नहीं चल पा रहा है, करे तो करे क्या। इस झारखंड में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी पेंडिंग वर्क है सरकार उसे पूरा कर दे। आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में लगभग 2454 अभ्यर्थियों के बीच चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया था, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग 78 ऐसे सिविल इंजीनियर के अभ्यर्थी है जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी पोस्टिंग होगी और लगातार गुहार लगा रहे हैं, आयोग का चक्कर भी काट रहे हैं। फिलहाल हम मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष मौजूद है, कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि सिविल इंजीनियर के लगभग 78 ऐसे कैंडिडेट है जो इंतजार कर रहे पोस्टिंग कब होगी। क्या आप लोग आयोग गए थे, क्या कुछ वहां से कहा जा रहा है? यस मैम, आयोग का बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं। हम लोग का जो जेई सिविल पेंडिंग है, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था 2021 में आया था, उसमें फिर जो एग्जाम होता है वो लीक के कारण कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा फिर से ऑनलाइन कराया जाता है 22 में ही, अक्टूबर वगैरह में, तो फिर उसका एग्ज़ाम देते हैं, फिर नियोजन नीति के कारण कैंसिल हो जाता है, फिर तीसरी बार एग्ज़ाम देते हैं, उसमें फिर रिजल्ट आता है, तो उसमें भी हम लोग का पेंडिंग रख दिया जाता है। किसी किसी का कारण बताया जाता है, किसी किसी का बिना कारण बताए। बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं, JSSC का कारण ही नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं 3-4 महीने से। कुछ कुछ का पोस्टिंग भी हो चुका है, तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी बहुत बार गए हैं, बात नहीं हो पाती है, पता ही नहीं चल पा रहा है, करे तो करे क्या। इस तो मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग का भी ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी पोस्टिंग किया जाए। 3 महीने पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, अब तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। कई ऐसे अभ्यर्थी है, सूचना जो हमें मिली है कि बाहर जॉब करते थे, जॉब छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो गए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है मैम। हम लोग 6 मार्च को रात में रिजल्ट आता है, 7 मार्च को नियुक्ति दे दिया जाता है। इसमें 1268 कैंडिडेट थे सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें से 78 कैंडिडेट को पेंडिंग में रख दिया जाता है और पेंडिंग का कोई पता नहीं चलता है। हम लोग तो उस दिन शौक में चल गए थे कि हम लोग के साथ हुआ क्या। उसके बाद फिर मालूम चलता है कि हम लोग का पेंडिंग चला गया, उसका कारण भी नहीं बताया गया। और फिर हम लोग जाते हैं JSSC ऑफिस, वहाँ बार बार जाते हैं, बार बार फिर आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आचार संहिता का बहाना दे दिया जाता है, 2 महीना उसमें वेट करते हैं हम लोग। मतलब 3-4 महीना से हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आखिर हम लोग के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि सब हम लोग साथ में सब एग्ज़ाम दिए और DB भी सबका सही तरीके से हुआ। और यहाँ पर कुछ दिन पहले कब हुआ था आप लोगों? हम लोग का हुआ था 4-5 मार्च को, मेरा 5 मार्च को था, तो उसमें हम लोग का पेंडिंग रख दिया जाता है। फिर हम लोग ऑफिस जाते हैं, पता करते हैं, फिर बोला जाता है कि आप लोग को कुछ त्रुटि होगा तो मेल किया जाएगा या इन्फॉर्म किया जाएगा किसी तरह से, तो हम लोग उसका भी वेट कर लेते हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद यहाँ पर 10 तारीख के आसपास आता है, कुछ लोगों को मेल आता है, कुछ को नहीं आता है। जब कुछ को मेल नहीं आता है तो वो लोग का तो DB ठीक था, इसकी वजह से कुछ हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया, सो कुछ नहीं मिला। तो फिर भी जब सही डॉक्यूमेंट होते हुए भी हम लोग को पेंडिंग रख दिया गया, फिर कारण भी नहीं बताया गया। कुछ 2 महीना 3 महीना तो हम लोग कारण मतलब जानने के लिए ही इंतजार करते रहे कि क्या कारण है। आयोग की ओर से क्या कहा जा रहा है अभी फिलहाल? आयोग की वजह से अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि आप लोग को अभी साइट चेक करते रहिए। जब हम लोग उनके पास कॉल करके बात करते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं नहीं 3 महीने से साइट कितना बार चेक करें? बस यही हम लोग यही बोलते हैं, बस पूरा तो बात करते नहीं है, फोन काट देते हैं। बस यही बोलते हैं कि लगातार आप लोग साइट विजिट करते रहिए। साइट विजिट कितना करते रहें, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब तो साइट विजिट करेंगे ना। तो यही हम लोग का दुख है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग करें। अब आश्वासन अब मुख्यमंत्री सर से यही हम लोग का विनती है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का पेंडिंग क्लियर करें। जितना भी 78 कैंडिडेट हैं उनका फिर नियुक्ति दें, ताकि हम लोग जो हमारे साथ जो भी जिनका नियुक्ति हुआ है उनके साथ हम लोग जा पाएँ, वरना हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। पोस्टिंग नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा होगा, परेशानी कई है। क्या इस बीच चंपई सोरेन से मुलाकात करने का आप लोग सोचे? क्या मुलाकात हुई है उनसे अब तक? जी मैम, बिल्कुल। हम लोग चंपई सोरेन सर के पास बहुत बार ट्राई किए, लेकिन हम लोग से मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ पे हम लोग गए थे लेकिन भेंट नहीं हो पाई उनसे। बहुत बार उनके आवास में, ऑफिस में भी गए, CMO में, लेकिन उनसे भेंट नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग JSSC ऑफिस भी गए बहुत बार। तो हम लोग दूर से आए हुए हैं, कोई गोड्डा, कोई पाकुड़, कोई साहिबगंज, बहुत दूर दूर 300-400 किलोमीटर दूर से हम लोग आ रहे हैं। JSSC ऑफिस लगातार हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग बस एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग साइट चेक करते रहिए, देखते रहिए और हम लोग अभी आप लोग का ही काम कर रहे हैं, बस ऐसे बोलते हैं। और
3-4 महीना से भी ज़्यादा टाइम हो चुका। बाकी लड़कों लोग का मैम सैलरी भी आ रहा है, हम लोग का कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में चंपई सोरेन ने एक बयान दिया था। उनका कहना था 40,000 नियुक्ति जो है 4 महीने के भीतर सरकार कराएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है उनकी पोस्टिंग कब होगी? तो क्या इसको लेकर कोई मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है? जी मैम, हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है मुलाकात। मैम से अभी, अम्मा मैम से भी हम लोग सोचे हैं बात करने का, तो वो बोलिए कि हम मिलेंगे आप लोग से, आप लोग का बात रखेंगे। और भी 1-2 सर लोग से भी बात हुआ है, तो वो लोग भी बोले कि बात रखेंगे, लेकिन JSSC के कान तक अभी तक नहीं पहुंचा हम लोग का बात। और मैम ये बोलना भी चाहेंगे कि बाकी जो लोग हैं, स्टूडेंट लोग का, सबका सैलरी भी आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है ना आप लोगों का? हाँ, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, और हम लोग का ये भी कंफर्म नहीं हो रहा कि हम लोग आगे करें तो करें क्या। अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया गया कि आप लोग का मतलब कौन सा विभाग मिला है, नहीं मिला है, कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा है। और बोला जा रहा है कि बस साइट चेक कीजिए। देखिए इनके हाथों में जो तख्ती है इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है कि JSSC JEE DB लिस्ट जो है 18 फरवरी 2024 को हुआ था। JSSC JEE DB 4 और 5 मार्च 2024 को हुआ था। फाइनल जो रिजल्ट आया था वो 6 मार्च 2024 को आया था। 78 ऐसे कैंडिडेट है जिनका अब तक पोस्टिंग नहीं हो पाया है। 3 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट सिंस 3 मंथ्स। तो 3 महीने पहले आपको मैंने पहले बताया कि चंपई सोरेन ने लगभग 2454 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो रांची के धुरवा में किया था। और ऐसे में कई अभ्यर्थी जो है काफी खुश थे। और भी कई अभ्यर्थी है, उस वक्त जब नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ था, कई अभ्यर्थियों से मेरी खुद बातचीत हुई थी। उनका कहना था अब परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी कुछ महीनों के बाद। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशानी और बढ़ रही है आप लोगों की। बहुत मैम, मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का मैम DB 4 और 5 मार्च को हुआ था, सबकी तरह हम लोग का भी हुआ था 1268 में से सभी का। तो जब 6 मार्च को 10:30 साढ़े 10 11 बजे रात को जब एक फाइनल आया JSSC की तरफ से रिजल्ट, जिसमें डिपार्टमेंट अलॉटमेंट था कि किसी का पथ निर्माण मिला है, किसी को पेयजल मिला है, किसी का वाटर रिसोर्सेज मिला है, तो उसमें से हम लोग का 78 कैंडिडेट का नाम नहीं था। तो हम तो शौक में हो गए, क्योंकि हमको मेरा जब 4 और 5 को DB हुआ था तो हमको कोई फिजिकल शौकज नहीं मिला था, और किन्हीं को कुछ त्रुटि था, तो उन लोग को जो 4 दिन 5 दिन समय दिया गया था वो समय पर उन लोग जमा भी कर दिए थे। और तब भी उसके बाद फिर कुछ दिन में बोले कि ठीक है, अगला 10 दिन 15 दिन में आप लोग का फाइनल कर देते हैं, आप लोग का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कर देते हैं और आप लोग का भी रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर तुरंत आचार संहिता लागू हो गया, जिसकी वजह से बोले अब जो भी होगा, JSSC चेयरमैन बोलते हैं जो भी होगा, अब सचिव जी बोले हैं कि जो भी होगा आचार संहिता के बाद होगा। तो फिर हम लोग 2.5 महीने फिर इंतजार किए। और उस बीच जब हम लोग 7 जून को जैसे हम लोग खुला आचार संहिता, फिर हम लोग JSSC सचिव सर से मिलने गए, तो वो बोले कि बाबू तुम लोग का रुका है तो किसी का ना किसी का कुछ त्रुटि होगा, जाइए मेल और कॉल जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर डेली 10 बार अपना मेल को चेक करते हैं कि कुछ मेल आए, कुछ हो। हमको पता है कि मेरा कुछ रिगार्डिंग कुछ भी आज तक मेल नहीं आया, कुछ नहीं आया मेल अभी तक हम लोग का। तो इसका मतलब ये समझे कि सही हम लोग का डॉक्यूमेंट, तभी तो मेल नहीं आ रहा अभी तक। तो फिर इतना देरी क्यों? वो कब प्रकाशित करेंगे? बस इन्हीं का हमको सवाल है कि बस बोल रहे हैं कि प्रकाशित किया जाएगा। तो हम लोग को डिपार्टमेंट अलॉटमेंट जो हम लोग का 78 बच्चे का होना है वो हम लोग को कब मिलेगा? हम लोग बाकी हम लोग सहयोगी लोग, साथी लोग जो हम लोग 4-5 को आए थे, वो लोग का पोस्टिंग हो गया, किसी का जमशेदपुर, किसी का गढ़वा, उन लोग सैलरी भी उठा ले। और हम लोग अभी भी एक साथ DB कराने के बावजूद भी, बिना शौकत लीटर में मिलने के बावजूद भी हम लोग रुके हुए हैं। अभी 78 ऐसे कैंडिडेट है जिनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। लगातार आप लोग चंपई सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश करें, मंत्रियों से मुलाकात करने की कोशिश करें, विधायकों से मुलाकात करने की कोशिश करें। अब क्या रणनीति आप लोगों की? अब तो हम लोग वही है कि धरना के लिए बैठेंगे, और तो हमारे पास कुछ चारा बचा नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो भी थे उनका पोस्टिंग भी हो गया, उन लोगों को सैलरी भी मिल रहा है। और हमें ना कारण बताया जा रहा है कि क्या किस कारण से रोका गया है। बार बार मतलब वही बोला जाता है कि कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता में आ जाएगा। आगे का रणनीति वही हम लोग सारे आज इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद रणनीति हम लोग बनाएंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद अभी तो JSSC ऑफिस भी जाना है, वहाँ के चेयरमैन साहब क्या कहते हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि आप लोग वेबसाइट लगातार चेक करते रहे। तो चेक तो कर रहे हैं मैम, लेकिन आए तब तो चेक तो कर रहे हैं। और भी स्टूडेंट है, उनसे बात करते। परेशानी काफ़ी हो रही होगी, धूप भी है राजधानी रांची में, यहाँ आना, धरना प्रदर्शन करना, नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, परेशानी कितनी है? बहुत आपके मैम, आपका चैनल के माध्यम से हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ना लास्ट 3 मंथ से बहुत परेशान हैं। जब से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद से जो है रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसके बाद से हम लोग परेशान हैं। उसमें हम लोग अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं तो देख रहे रोल नंबर हम लोग का है ही नहीं है। जब हम लोग पूरा फैमिली के साथ हम लोग रेडी थे नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उसके बावजूद हम लोग का आया नहीं, उसमें परेशान थे। उसके बाद हम लोग JSSC ऑफिस का लगातार हम लोग दौरा किए, आए, सचिव से मिले, तो वही बोला जा रहा है कि मतलब जल्दी दे दिया जाएगा, ये क्या जाएगा। आचार संहिता भी लग गया उसके बीच में,
और हम लोग का जो है कुछ अभी तक जो है कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यही कहें कि हम लोग का 78 कैंडिडेट जो है उसका जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने का ये कहें, ताकि हम लोग सबका सहूलियत हो। और ये तो देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बापू वाटिका के समक्ष मौजूद है और 78 कैंडिडेट जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी पोस्टिंग होगी। हालांकि इनका कहना है कि कई लोगों की पोस्टिंग हो गई है, कई लोगों का जो वेतन का भुगतान है वो भी हो रहा है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर जॉब करते थे, पोस्टिंग का नाम सुने यानी कि नियुक्ति पत्र का जब वितरण हुआ तो वो लोग वहां से जॉब छोड़कर सीधा वापस अपने राज्य लौटे। और ऐसे में इनका सवाल सिर्फ यही है कि आखिर इनकी पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, आखिर रीजन क्या है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।